जय श्री श्याम, जय श्री राधे सभी को। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बनाने जा रही हूँ घर, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन बनाया जाता है पड़वा को। तो कहते हैं कि जो पड़वा को कार्तिक नहाने के बाद अगले दिन जो ये घर बनाता है उनका जल्दी से अपना खुद का घर हो जाता है, और जिनका घर होता है उनके घर हमेशा भरा हुआ रहता है, भरा पूरा रहता है। तो आप ना ये घर ज़रूर से बनाएं। तो ये जो घर बनाया जाता है वो चावल से, आटे से, दाल से, चने से, मतलब किसी से भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ये बना रही हूँ चावल से। तो ये चावल का मैं घर बना रही हूँ और मन में बहुत मतलब श्रद्धा है, भाव है कि हाँ प्रभु, मतलब मेरी भी सुनो, मेरा भी देखो। सबका अपना सपना होता है, ये भी मेरा हमारा अपना ही घर है, हम किसी रेंट के घर पे नहीं रहते हैं। फिर भी कहते हैं ना कि मनुष्य की जो इच्छा है वो कभी कम नहीं होती, और होती हैं। तो बस ये होता है कि जिसके पास घर नहीं है तो मैं तो चाहूँगी कि वो जो है घर ज़रूर से बनाया करें। कार्तिक स्नान के जो पूर्णिमा के कार्तिक स्नान लास्ट जो होता है ना पूर्णिमा, उसके नेक्स्ट डे ये करा जाता है पड़वा को। तो माँ लक्ष्मी जी का घर बोलते हैं इसे। तो माँ लक्ष्मी जी ज़रूर से वास करेंगी। तो यहाँ पर मैं रूम बना रही हूँ, तो सभी जो रूम बनाओगे उनके दरवाजे ज़रूर से खोल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ना 4 रूम बनाऊँगी, छोटे छोटे से कमरे बनाऊंगी। और मैं वीडियो तो शायद फर्स्ट टाइम ही डाल रही हूँ। और हाँ, ये जो है बहुत मतलब कहते हैं ना कि घर बनाते हैं ना तो भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश भगवान ज़रूर से सुनते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरे 2 कमरे बन गए हैं, और भी ये मैं यहाँ पर तीसरा रूम भी बना रही हूँ। और हाँ, याद रखें दरवाजे ज़रूर खुले रखें, पूरा रूम बंद नहीं रखना चाहिए ना, क्योंकि जब घर होगा, कमरे होंगे, तो उसमें गेट तो होगा ही, बंद तो हम बनाएंगे नहीं ना, इस करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से बन गया। मैं यहाँ बीच में पानी की छींटे थोड़ा सा डाल दूँगी और यहाँ पे बनाऊँगी स्वास्तिक। ये मैंने चंदन लिया, चंदन का मैं यहाँ पर स्वास्तिक बनाऊँ, क्योंकि जब हम घर बनाते हैं अपना तो सबसे पहले हम पूजा अर्चना करते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बनाया और यहाँ पर मैं रोली का टीका लगाऊंगी स्वास्तिक के बीच में। उसके बाद सारे कमरों में भी लगा दूंगी छोटे छोटे टीके। और यहाँ पर मैं अपने स्थापित करूँगी गणेश भगवान। तो मैंने आसन रूप में अक्षत रख दिए हैं, फिर मैंने अपने गणेश भगवान को बिठा दिया। वैसे गणेश लक्ष्मी जी को बिठाना चाहिए, पर मेरे पास लक्ष्मी माँ नहीं थी, तो वो मानसिक रूप से मैंने माता रानी को बुलाया। और यहाँ पर मैं सभी कमरों में ये रख दूँगी, इसमें दाल, फ्रूट्स और वेजिटेबल जो भी अवेलेबल हो, ड्राई फ्रूट, बिस्किट, जिससे कि हमारा घर भरा पूरा रहे। और घर के बाहर आंगन में मैंने रख दी है तुलसी मैया। तुलसी माता तो देखो हर घर में ज़रूर से होनी चाहिए, और मतलब ज़रूर से लगानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ चिड़ा और चिड़ी, क्योंकि सबसे बड़ा महत्व होता है इन्हीं का, इनकी कहानी सुनी जाती है। आज के चिड़ा और चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। तो यहाँ पर मैं आटे से बना रही हूँ, और पता नहीं कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है पता नहीं, पर कहते हैं ना मेरे तो भाई ये भाव है, मैं अपने ऐसे ही बनाती हूँ। कहते हैं ना कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। यहाँ मैंने चिड़िया बना दी थी, अब मैं बनाती हूँ चिड़ा। तो वो भी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। पता नहीं कौन सा चिड़ा है, कौन सी चिड़ी है पता नहीं, पर मैंने 2 बना दिए हैं और ऐसे ही बना दिए हैं। इनकी चोंच बना दी है और इनके उड़ते हुए पर बना दिए हैं, जिससे ये उड़ेंगे अपने पर से। ये मैंने बिठा दिया अपने घर की छत पे, क्योंकि घर के अंदर तो भाई कोई पक्षी आके नहीं बैठता ना। तो यहाँ पर मैंने भोग में इन्हें काजू भी लगा दिया, और मैं लगाऊंगी इनकी टीका। और मैंने लड्डू भी रखे हैं मिठाई में। और आप जो कुछ मतलब अवेलेबल हो आप रख सकते हैं। मेरे पास फूल नहीं थे तो मैंने फूल नहीं रखे। यहाँ पर मैंने जल लेके, संकल्प लेके और जल का वो करा है, स्नान कराया है अपने घर में। जैसे छींटे लगाते हैं, 5 दीपक अपने घर में ज़रूर से रखें। तो यहाँ पर मैंने ये जो है 5 दीपक घर के अपने अंदर रखे हैं, एक घर के बाहर रखा है और 2 छत पे रखे। मैंने टोटल 7 दीपक रखे हैं, जिसमें छत के ऊपर भी तो रोशनी हो चाहिए। देखो लाइट बंद करके दिखाने कितना सुंदर लग रहा है ना मेरा घर। अब मैं यहाँ पर चिड़ा और चिड़ी की कहानी पढ़ूंगी। तो थोड़े से मैंने ना चावल ले लिए हैं। तो ये चिड़ा चिड़ी की कहानी तो कुछ इस तरह से है। 4 चिड़िया होती हैं, 4 चिड़िया होती हैं, सहेली होती हैं, वो कार्तिक नहाती हैं। तो उसके अगले दिन वो कहते हैं कि चलो आज हम खिचड़ी बनाते हैं। वो जहाँ से जैसे तैसे दाल और चावल मतलब चुन के लेके आती हैं, फिर खिचड़ी बनाती हैं। तो पहली चिड़िया आती है, उसे भूख लगती है, वो भाप खा लेती है। दूसरी चिड़िया नहाकर आती है तो वो क्या कहते हैं उसका पानी पी लेती है। तीसरी चिड़िया आती है तो वो उसे भी भूख लगती है तो वो खिचड़ी खा लेती है। चौथी आती है, वो खुरचन खा लेती है, खिचड़ी की खुरचन खा लेती है। और एक दिन वो चारों चिड़िया
मर जाती हैं। मरने के बाद जो जिसने भाप खाई होती है वो तो राजकुमारी बनती है, और जिसने पानी पिया होता है वो कुम्हार की बेटी बनी होती है। जो तीसरी होती है वो ब्राह्मण की बेटी बनी रहती है, और खुरचन खाई होती है जिसने, और जो सॉरी खिचड़ी खाई होती है जिसने, जिसने खुरचन खाई होती है वो हथनी बनती है। तो जो है अगले जन्म में जो है जो ब्राह्मण की बेटी थी वो उसकी सहेली बन जाती है कुमार की, राजकुमारी की, और जो कुमार की बेटी थी वो उसकी दासी बन जाती है। हथनी भी वहाँ पर आ जाती है। तो एक दिन वो अपने राजा से कहती है कि पिताजी मैं शादी में अपनी दासी अपनी सहेली को अपने साथ लेके जाऊंगी। वो बोलते हैं ठीक है बेटी। और हथनी नहीं जा रही थी, तो हथनी को उसने राजकुमार ने अपने पिछले जन्म की सारी कहानी बताई। ये बात जो है जो राजा था वो सुन रहा था, तो उसने बोला कि उसने अपनी तलवार निकाली कि बताओ इस तरह से मेरी सच पूजा ये खत्म है हो क्या, गई। नहीं तो और मैं ये तुम्हारी सब जो गर्दन है काट दूंगा। तो उसने ये बताया कि ऐसे ऐसे हमने 2-4 घंटे कार्तिक बाद स्नान किया हटाकर था। मैं मंदिर में तो कल भिजवा ये दूंगी। तो जय इस श्री तरह से राधे, कुछ जय श्री कहानी श्याम। है चिड़ा चिड़ी की। अब ज़ोर से सुनना। तो यहाँ पर मेरा घर बन गया है और मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली है। यहाँ पर मैं दक्षिणा रखना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर दक्षिणा रख रही हूँ। लास्ट में मेरा घर कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। कमेंट में राधे राधे जय श्री श्याम जय माँ लक्ष्मी ज़रूर से लिखना। तो जय श्री राधे जय श्री श्याम सभी को।